वो शख्स जिसे पप्पू बना के प्रेजेंट किया गया, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। वो शख्स जिसके खिलाफ शहजादे का नैरेटिव चलाया गया। शहजादे, सरकार आपकी है। नरेंद्र मोदी के स्पीच को उसका स्पीच बता के उसे खूब ट्रोल किया गया। मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। पर उसी शख्स ने आज जो अपनी लोकप्रियता का सफर तय किया है ना, वो हैरान करने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी का। राहुल गांधी क्या सच में राहुल गांधी जो इन क्लिप्स में दिखते हैं वही है, या फिर एक ऐसा नेता जिसे एक सोची समझी रणनीति के तहत पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई है? एक ऐसा शख्स जिसका जन्म ही राजनीति के सबसे बड़े मंच पे हुआ, जिसने बचपन में ही अपनों को खून में लथपथ देखा, जिसे एक लेबल से लड़के अपनी पहचान बनानी पड़ी। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उस पप्पू इमेज की नहीं, बल्कि हम बात करेंगे उस इंसान की पूरी कहानी जिसे राहुल गांधी के नाम से जाना जाता है। उसके संघर्ष, उसकी गलतियां और आखिरकार उसके कमाल के कमबैक की कहानी जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी बचपन से, जब एक मासूम बच्चे की दुनिया उसके आसपास के सियासत से टकराई। सोचो, एक छोटा सा बच्चा दिल्ली के 3 मूर्ति भवन के एक कमरे में खेल रहा है, और ये बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं था, क्योंकि इसके खून में हिंदुस्तान की सियासत लिखी थी। 19 जून 1970 सोनिया गांधी और राजीव गांधी के घर एक बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी। जिस घर में वो पैदा हुए, उस घर के खिड़कियों से गली मोहल्ले नहीं, सांसद और लाल किला दिखता था। राहुल गांधी का जन्म एक पैलेस में हुआ था, पर यह पैलेस उनके लिए एक कैद खाना भी था। राहुल के परिवार का तस्वीर बस उनके मम्मी पापा और भाई बहन तक सीमित नहीं था। उनके एल्बम के पहले पन्ने पे उनके परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर थी, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और उनकी दादी इंदिरा गांधी दुनिया में आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध हुई। 31 अक्टूबर 1984 जब राहुल केवल 14 साल के थे, सुबह सुबह इंदिरा गांधी अपने घर से निकलती है और अपने ही कर्मचारियों द्वारा मार दी जाती है। सोचो, उनके ही प्रोटेक्टर ने उन्हें खत्म कर दिया, यानी आयरन लेडी को अपनों ने ही खत्म कर दिया। उस दिन राहुल गांधी को समझ आता है कि गांधी सरनेम केवल शान ही नहीं, बल्कि श्राप भी है। फिर समय आता है 21 मई 1991। इस दिन राहुल को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि इस दिन उनके जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उनसे छीन लिया जाता है। के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूँ, पापा मर गए। एक के बाद एक उसने अपनों को खोया। अब क्योंकि राहुल गांधी को भी खतरा था, इसी वजह से राहुल गांधी को अपना पहचान छिपा के पढ़ना पड़ा। राहुल गांधी से राहुल विंची बन के पढ़ना पड़ा। अब राहुल गांधी को नॉर्मल लोगों की तरह बस में ट्रैवल करना या फिर दोस्तों के साथ घूमना, सड़क किनारे चाट खाना, ये सब अलाउ नहीं था, क्योंकि उसका सरनेम गांधी था। उस बच्चे के लिए परिवार का मतलब था पावर भी और पेन भी, लेगेसी का मतलब था प्राइड भी और एक भारी बोझ भी। ये ट्रेजेडी और डर वाला बचपन ही आज के राहुल गांधी का नींव है। एक ऐसा इंसान जो राजनीति से दूर भागना चाहता था, लेकिन राजनीति उसके पीछे पीछे आ गई। राहुल गांधी की स्कूलिंग सेंट कोलंबस स्कूल से स्टार्ट हुई, जो कि दिल्ली में है, और यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे राहुल गांधी की सिक्योरिटी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उनकी जो लाइफ थी वो रिस्ट्रिक्टेड होते जा रही थी। फिर राहुल को दून स्कूल देहरादून शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पे राहुल के पापा राजीव गांधी भी पढ़े थे। लेकिन अंतर यही था कि जो राजीव गांधी थे वो फ्री एनवायरनमेंट में पढ़े थे, उन्होंने अपने स्कूल लाइफ को दून स्कूल में एंजॉय किया था। लेकिन इन केस ऑफ राहुल गांधी, वो इस माहौल को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। जब राहुल बड़े हुए तो सोनिया गांधी ने डिसाइड करा कि बच्चों को पॉलिटिक्स से दूर रखना है, इसलिए राहुल को उन्होंने विदेश भेज दिया। विदेश में भी पढ़ाई का जो सफर था वो चुनौतियों भरा रहा। इनका एडमिशन जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न के कारण जल्द ही रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ उन्होंने राहुल विंची के नाम से पढ़ाई की, एक ऐसा नाम, एक ऐसी आइडेंटिटी जो उनके असली नेम के भार से मुक्त था। फाइनली राहुल ने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से डेवलपमेंट स्टडीज में मास्टर की डिग्री हासिल की। लेकिन ये स्टूडेंट लाइफ ऑर्डिनरी नहीं था, क्योंकि हर समय गार्ड का साया, लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे नॉर्मल एक्सपीरियंसेस लग्जरी थे। राहुल ने जब कैम्ब्रिज से मास्टर डिग्री हासिल किया तो सबको लग रहा था कि जो लड़का है वो कॉर्पोरेट लाइफ में घुस चुका है और ये पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर चला गया है, और एक्चुअल में ऐसा हुआ भी।
राहुल ने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट एक लंदन बेस्ड फॉर्म मॉनिटर ग्रुप के साथ। सन 2004 में कांग्रेस की स्थिति काफी ज्यादा खराब होने लग रही थी। तब सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को कॉल करा और कहा कि बेटा पार्टी को तुम्हारी जरूरत है। सोचो, एक लड़का जो पॉलिटिक्स को श्राप मानता है, जिसने अपना पूरा करियर ही पॉलिटिक्स से दूर जाने के लिए बनाया है, और उसे अचानक से कहा जाए कि भाई अब तुम्हें पार्टी में वापस आना पड़ेगा। यूपी के अमेठी से राहुल ने अपना पहला चुनाव लड़ा। ये वही सीट है जो राजीव गांधी और सोनिया गांधी के पास पहले से थी। रिपोर्ट्स बताती है कि भीड़ उन्हें बस देखने आती थी कि राजीव गांधी का बेटा कैसा दिखता है, और रिजल्ट मिला भी। राहुल गांधी ने अपना पहला चुनाव कंफर्टेबल तरीके से जीत लिया। 2004 में जब राहुल गांधी अमेठी से जीत गए तो पूरे देश में ये हवा फैल गई कि भाई राजीव गांधी का बेटा आया है, अब कांग्रेस फिर से पावरफुल हो जाएगी। और वैसा हुआ भी। 2009 का जो इलेक्शन था वो एकदम से राहुल गांधी के नाम से लड़ा गया। उस टाइम कांग्रेस के पास एक यंग फेस था और मीडिया के लिए एक नई फ्रेश स्टोरी। रिपोर्ट के हिसाब से 2009 के जनरल इलेक्शन में राहुल ने कांग्रेस को स्पेशली यूपी में 21 सीट दिलाई थी, 2004 में जो कि 9 थी। और रिजल्ट मिला भी, कांग्रेस ने एकदम बम्पर जीत हासिल की 200 प्लस सीट से, और मनमोहन सिंह फिर से पीएम बने। वो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में सफलता जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है। 2009 के बाद राहुल गांधी को कांग्रेस का फ्यूचर माने जाने लगता है, बट साल आता है 2014 और सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। देखिए होता क्या है कि 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी की एक अलग ही इमेज निकल करके आती है पूरे देश के सामने। नरेंद्र मोदी एक कैंपेन चलाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। करेक्ट, मोदी जी को जितवाएंगे, भाजपा को बहुमत दिलवाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। जिससे वो लोगों के मन में बैठाते हैं कि भाई अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, उनकी गवर्नमेंट आ जाती है तो अच्छे दिन आ जाएंगे। साथ ही नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में राहुल गांधी को शहजादा करके बुलाते हैं और खुद को चाय वाला करके बुलाते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था, जिससे लोगों को लगने लगता है कि ये चाय वाला है, ये हमें ज्यादा बेहतर समझेगा, ये शहजादा है, ये हमें कम समझेगा, और लोग मोदी को वोट करने लगते हैं। 2014 के इलेक्शन में इतना उलटफेर हुआ कि कांग्रेस को केवल 44 सीटें ही मिली। हालांकि राहुल गांधी अपनी सीट पे जीत चुके थे, लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि उनकी पार्टी बहुत ही बुरी तरीके से हारी थी। जहां 2009 के अंदर कांग्रेस के 200 प्लस सीटें थी, वहीं 2014 में उनके पास केवल 44 सीटें ही थी। देखिए होता क्या है कि जब 2014 में बीजेपी इलेक्शन जीतती है तो मीडिया मोदी की बहुत ज्यादा तारीफ करती है और मोदी को बीजेपी का मेन फेस बना दिया जाता है। पर दिक्कत वाली बात ये होती है कि कांग्रेस का मेन फेस राहुल गांधी को बना दिया जाता है, जबकि राहुल गांधी कांग्रेस का मेन फेस कहीं से भी नहीं थे, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद भी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाले थे। ऐसे में जब कांग्रेस हारी तो सब लोग कहने लगे कि राहुल गांधी हार गए, जबकि राहुल गांधी अपने सीट से जीते थे। बीजेपी के जीतने के 2 साल बाद जियो का बूम आया, इंटरनेट सबको इजिली एक्सेसिबल होने लगा। वैसे भी जो मीडिया है, जो न्यूज चैनल वाले हैं, वो पब्लिक को दिखाई रहे थे कि मोदी काफी ज्यादा महान है और राहुल गांधी बेवकूफ हैं। जैसे ही इंटरनेट सबको एक्सेसिबल होता है, राहुल गांधी का मीम बनाया जाता है कि ये पप्पू है। यहाँ तक कि मोदी के भी स्पीच को इनका स्पीच बता के इन्हें खूब ट्रोल किया जाता है। राहुल गांधी के इमेज को पप्पू और काफी ज्यादा बेवकूफ बना दिया जाता है। भाई ये सारी चीजें ना कांग्रेस पार्टी को इतना ज्यादा बुरा इम्पैक्ट करती है कि 2019 के अंदर कांग्रेस बहुत ही बुरी तरीके से हारती है। यहाँ तक कि राहुल गांधी अपनी अमेठी वाली सीट भी हार जाते हैं स्मृति ईरानी से 55,000 वोटों से। और फिर इसके बाद पब्लिक राहुल गांधी को और भी ज्यादा ट्रोल करने लगती है। राहुल गांधी को खुद ऐसा लगने लगता है कि वो शायद एक अच्छे लीडर नहीं है और वो प्रेसिडेंट पद छोड़ देते हैं। 2019 से 2022 तक राहुल गांधी गायब हो गए। सबको लगने लगा कि राहुल गांधी का दी एंड हो गया है। पर होता क्या है कि 2022 के सितंबर महीने में राहुल गांधी अनाउंस करते हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा में वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे। 3570 किलोमीटर वो पैदल चलेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, प्यार बांटेंगे और आवाम से बातें करेंगे। पर ये सारी चीजें जो ये अनाउंस कर रहे थे, लोगों को मजाक लग रहा था कि ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, ये करने वाले नहीं है, इस टाइप का लोगों को लग रहा था। पर राहुल गांधी ने एक्चुअल में करा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की पर्सनालिटी एकदम बदल जाती है। अब बड़े बड़े एजुकेटर भी कहते हैं कि राहुल गांधी अब प्राइम मिनिस्टर बनना डिजर्व करते हैं। चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता है। हमें लगता है कि 4 बार अगर मोदी जी हार जाएं तो लोग मोदी जी पे सवाल उठाने लगे, लेकिन इधर बड़ा सुधार किए हुए हैं आप।
पैदल यात्रा, ये सब यात्रा वगैरह। बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। इसके बाद राहुल और भी मुद्दे उठाने लगते हैं, मोदी के बारे में बोलने लगते हैं, कहने लगते हैं कि अडानी और अंबानी मोदी के कारण बड़े हुए हैं, ये लोग छोटे को बड़ा नहीं कर रहे हैं, बड़े को और बड़ा कर रहे हैं। अब राहुल गांधी सही चीजों पे बातें करने लग रहे थे और ये सारी चीजों का असर 2024 के इलेक्शन में देखने को मिलता है, जब कांग्रेस 99 सीट लेकर के आती है, जो डबल से भी ज्यादा था 2019 और 2014 के इलेक्शन से। कमाल की बात ये थी कि जो बीजेपी 400 पार का हवा भर रही थी, उसे 400 क्या 250 भी नहीं मिले थे। अब लोग राहुल गांधी को सीरियस लेने लगते हैं। इसके बाद ये लेकर के आते हैं वोट चोरी का मुद्दा और इस मुद्दे के बाद काया ही पलट जाती है, क्योंकि ये जब वोट चोरी का बात करते हैं पूरे फैक्ट पे बात कर रहे होते हैं और इसका जवाब किसी के पास भी नहीं होता है, ना ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास और ना ही इलेक्शन कमीशन के पास। किसी के पास कोई भी जवाब नहीं होता है और लोगों को लगने लगता है कि हाँ वोट चोरी ही हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम बनने के लायक हैं या फिर कोई और? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बने वो भी जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।